हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरमान नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है? आंवला। दूसरा देखते हैं, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। अगला देखते हैं, अगला है किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। अगला है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, यानी राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो है तना है। अगला देखते हैं, चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर, यानी चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। अगला है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। अगला है शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? तो फीमर, जो कि जांघ में होती है, ये जो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। अगला देखते हैं, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है? तो इसका सही उत्तर है जबड़े की हड्डी। अगला है हृदय 1 मिनट में धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, खून का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 120 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है, यानी रुधिर का जो है थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग होता है? तो इसका सही उत्तर है प्लाज्मा। अगला देखते हैं, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है क्रमशः ओ तथा ए बी। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सर्वदाता, यानी सभी को अपना जो है ब्लड दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी वो सबसे जो है ब्लड ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त उत्पन्न होता है किसमें? तो सही उत्तर है यकृत में। अगला देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना? तो 120/80। अगला देखते हैं, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है? तो जो हमारा किडनी है यानी वृक्क, वो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। अगला है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो तंत्रिका तंत्र इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे? कुत्ते के काटने से। अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी संबंधित है? इसका सही उत्तर है विषाणुओं के अध्ययन से। अगला देखते हैं, खून का थक्का नहीं जमता किसमें? हीमोफीलिया रोग में, यानी हीमोफीलिया रोग में जो है मनुष्य के खून का थक्का नहीं जमता। अगला है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे? आँख से, यानी ये दोनों रोग जो है आँख से संबंधित है। कौन? ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। अगला देखते हैं, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पोजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला देखते हैं, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है कौन? मूली, गाजर और शकरकंद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तने के रूपांतरण का उदाहरण है? तो तने का जो रूपांतरण का उदाहरण है वो आलू, अदरक और प्याज है। दूसरा और अगला देखते हैं, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? पालक के पत्तों में। लौह मतलब जो आयरन होता है वो पालक के पत्तों में सर्वाधिक होता है। अगला देखते हैं, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ शरीर में जो है खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है?
ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो संतुलित होती है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला है कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में जो है मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला देखते हैं मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है और इसको आधा करके अगर जोड़ा बनाया जाए तो 23 जोड़े होते हैं। अगर एग्जाम में संख्या पूछे तो हम लोग 46 पे टिक लगाएंगे और अगर जोड़ा पूछे तो हम लोग 23 पर जो है टिक लगाएंगे। अगला देखते हैं रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है होता है किस में होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण? तो अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा बनती है? तो अग्नाशय के द्वारा जो है इंसुलिन शरीर में बनती है। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है किसमें? मस्तिष्क में। अगला देखते हैं दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। वंशानुगत जो रोग होता है वो प्रमुख रोग है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है यानी किससे स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला देखते हैं मछलियां सांस लेती हैं। तो मछलियां जो हैं किससे सांस लेती हैं? मछलियां जो हैं गिल्स द्वारा सांस लेती हैं। गिल्स यानी गलफरा। अगला देखते हैं विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का जो है सर्वोत्तम स्रोत जो है वो गाजर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाया जाता है। अगला देखते हैं लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल जो है लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं। अगला देखते हैं लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन है? टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है कौन? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व जो है लोहा है। अगला देखते हैं प्रोटीन का पाचन होता है किसमें? तो प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। अगला देखते हैं भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में रिसाव हुआ था वो किस गैस का हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। तो काला हीरा जो है कार्बोनेडो को और काला सीसा जो है ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। अगला देखते हैं शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है वो क्या है? स्टेपीज जो कि हमारे कान में होता है। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। अगला देखते हैं आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण जो है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण, ये दोनों गैसों का मिश्रण जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। अगला देखते हैं डीएनए और आरएनए हैं। तो डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों जो है न्यूक्लिक अम्ल हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य ताप यानी मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन। तो ये तीनों हो सकता है। अब इसमें से जिस चीज़ में आपका ऑप्शन दिया रहेगा वो चीज़ आप टिक लगा लीजिएगा, ये तीनों याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो इसका
पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। अगला देखते हैं, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है तो लगभग जो है 639 मांसपेशियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वो एनामिल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। अगला देखते हैं, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, खोपड़ी में जो है कुल अस्थियां होती हैं वो 8 होती हैं, यानी खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या जो है 8 है। अगला देखते हैं, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो जीन से संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो हरगोविंद खुराना है। अगला प्रश्न है, टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है, टॉक्सिन। अगला देखते हैं, एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना जो है अमीनो अम्ल में होती है। अगला देखें, फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो फलों और सब्जियों में जो है विटामिन डी जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया का परजीवी है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया का परजीवी है। अगला देखते हैं, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में जो है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो कैसीन जो है दूध में उपस्थित एक प्रोटीन है। अगला है, मेंढक के हृदय में जो चेंबर होते हैं, कक्ष होते हैं, वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है, तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए जो है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला देखें, आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है, तो मेंडल यानी ग्रेगरी मेंडल जो हैं वो आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता हैं। अगला देखें, किसान का परम सहायक होता है, तो केंचुआ जो होता है वो किसान का परम सहायक होता है। अगला है, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, किन्होंने पता लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। अगला देखें, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प हैं, तो सबसे बड़ा फल जो है आर्किड्स तथा रेफ्लेसिया फूल है। अगला क्वेश्चन है, स्तंभकंद, धनकंद और शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो यहाँ आलू, प्याज तथा अदरक और हल्दी, ये सभी जो हैं स्तंभकंद, धनकंद और शल्ककंद तथा प्रकंद के उदाहरण हैं। अगला है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन होते हैं, तो इनके जो फल भित्ति है वो खाने योग्य भाग हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के जो फल भित्ति हैं वो खाने योग्य भाग हैं। अगला देखते हैं, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं, तो मध्य फल भित्ति जो होता है वो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं, तो इसमें जो तना होता है वो खाने योग्य भाग होता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो इसका सही उत्तर है लगभग 7% जो है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है, तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक जो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊँट की गर्भवृद्धि जो है गर्भवती काल कितना होता है, तो क्रमशः 320 से 350 दिन का जो है ऊँट का गर्भवती काल होता है। अगला है, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है, तो 280 गाय का और 300 जो है भैंस का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, तो पैतृकता जो है सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंट
ये दोनों जो है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो लैक्टोज है। आगे देखते हैं, मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमि यानी वर्म जो होता है कौन होता है, तो टेप वर्म जो होता है सबसे लंबा कृमि होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का। अगला है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। अगला देखें, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो इस एक अश्व शक्ति बराबर जो है 746 वाट होता है। अगला है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो है न्यूनतम होता है कितना पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम और आयतन जो है न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर है। डायोप्टर को लेंस की क्षमता का मात्रक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, बीच का रंग, तो इंद्रधनुष के बीच का रंग जो है हरा होता है। अगला है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो रंग का प्रकीर्णन जो है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा दिखाई देता है। अगला है, इंद्रधनुष बनता है, तो सूर्य के ठीक विपरीत जो है इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज तार जो है किससे बनती है, तो फ्यूज तार टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो वहां से सूर्य प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में से जो है आकाश जो है काले रंग का दिखाई देता है। अगला देखते हैं, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अगला है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो वायु का जो बुलबुला जल में बनता है वो किस प्रकार व्यवहार करता है, तो वो अवतल लेंस की भांति यानी अवतल लेंस की तरह जो है वो व्यवहार करता है वायु का बुलबुला जल में। आगे देखते हैं, तारों का टिमटिमाने का कारण है, तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना किस कारण से है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृग मरीचिका जो है बनता है। अगला देखते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम के जो प्रमुख अयस्क हैं वो हैं डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। अगला देखते हैं, प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है, तो प्राकृतिक गैस का मिश्रण ब्यूटेन एवं प्रोपेन जो है प्राकृतिक गैस के मिश्रण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो एलपीजी में जो गंध निकलती है उसमें मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन। जो मिथाइल मरकाप्टेन है वो जो है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। अगला देखते हैं, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो सेल्यूलोज से बना जो कृत्रिम रेशा कहलाता है वो रेयान कहलाता है। अगला है, हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक जो है क्रमशः 2.2 और 2.42 यानी 2.42 है। हीरे का अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक जो है क्रमशः 2.2 और 2. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक
होता है तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक जो है 2.2 और 2.42 होता है। अगला देखते हैं, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो 1 ग्राम अणु का आयतन जो है 22.4 लीटर होता है। अगला है, बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ का जो है द्रव्यनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो रिएक्टर में जो है नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का छड़ या बोरोन का छड़ जो है प्रयोग होता है। अगला है, अर्धचालक का उदाहरण है। तो अर्धचालक के जो उदाहरण है वो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है अर्धचालक के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है। तो कांच लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का जो वेग है वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो है किस प्रकार कार्य करता है। तो पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला देखते हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है होता है तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो है होता है। तो ठोस में ऊष्मा का संचरण जो है चालन विधि द्वारा होता है। अगला है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कान पर जो ध्वनि का प्रभाव है वो 1/10 सेकेंड रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर लगभग जो है एवं परावर्तन के बीच सतह के बीच होनी चाहिए। अगला देखते हैं, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग का जो उदाहरण है वो ध्वनि तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है वो प्रकाश तरंग है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल जो है 2 सेकेंड का होता है। अगला देखते हैं, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। तो लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का जो मापक है वो बैरोमीटर तथा जो मात्रक है वो बार है। अगला देखते हैं, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण जो होता है वो किससे बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडे का आवरण बना होता है। तो अंडे का आवरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित शाखा है। तो मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित जो शाखा है वो फ्रेनोलॉजी है। अगला देखते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार जो है निर्वात में अधिकतम होता है। अगला देखते हैं, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो रेयान जो है कृत्रिम सिल्क कहलाता है। अगला देखते हैं, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। तो पौधों में जैव पदार्थों का वहन जो है फ्लोएम से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अश्रु गैस यानी आंसू गैस होता है। तो क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहते हैं। अगला देखते हैं, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। तो अतिचालक की प्रतिरोधकता जो है 0 होती है।
अगला देखते हैं, डीएनए की खोज किया था, तो डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अगला जो प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम है, तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मेंजिफेरा इंडिका है। अगला देखते हैं, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू में जो है विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में जो जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो अमोनिया गैस को प्रयोग में लाया जाता है। अगला देखते हैं, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है अनंत बनता है, यानी अनंत जो प्रतिबिंब बनेगा, दो समानांतर दर्पण के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को बदल देता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन प्रोटीन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है, तो क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी जो होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। अगला देखते हैं, डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है, तो डीएनए की जो इकाइयाँ होती हैं वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है। अगला देखते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक जो है समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। अगला देखते हैं, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, सबसे हल्की धातु कौन है, तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो चावल को पॉलिश करने से जो है थायमिन यानी विटामिन बी जो है नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, तो प्याज तथा लहसुन में जो है पोटेशियम के कारण जो है गंध होता है। अगला देखते हैं, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना जो है रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड जो है इसको लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है। अगला देखते हैं हम लोग, D2O का सामान्य नाम क्या है, तो D2O का सामान्य नाम जो है भारी जल, जिसका अनुभार जो है वो 20 है। अगला देखते हैं हम लोग, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है, तो पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक जो तत्व मिलता है वो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है दोस्तों वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है हमेशा। अगला देखते हैं, कीटों में होते हैं, तो कीटों में 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं, यानी 6 पैर एवं 4 पंख होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल जो है नष्ट हो जाता है, तो खाना को ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल जो है वो नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखते हैं, ग्वाइटर
रोग का क्या कारण है? तो ग्वाइटर रोग में शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे ग्वाइटर रोग होता है। अगला देखते हैं, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपीकल्चर का संबंध जो है मधुमक्खी पालन से है। अगला देखते हैं, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम उत्पाद से है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन दोस्तों छोटी आंत यानी आमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग है। अगला देखते हैं, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो यह जो है दोस्तों यह किण्वन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। अगला देखते हैं दोस्तों, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। अगला देखते हैं, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है दोस्तों वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला देखते हैं हम लोग, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया का परजीवी जो है वो प्लाज्मोडियम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो विकास के उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसको ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया। अगला देखते हैं हम लोग, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग जो है होता है? तो धातुओं के वेल्डिंग के लिए दोस्तों एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है? तो ये इथिलीन का बहुलक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहा को जंग से बचाने के लिए दोस्तों यहाँ जस्तीकरण जो है किया जाता है। जस्तीकरण मतलब उस पर जस्ता का जो है परत चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है? तो हैलोजनों में दोस्तों सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक क्रियाशील होता है। अगला देखते हैं हम लोग, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है दोस्तों वो सीसा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो मनुष्य का आंसू है, चाहे किसी का भी आंसू जो है उसमें जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग में जो है थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पीएच का निर्धारण किसने किया? तो पीएच का जो निर्धारण है वो सोरेनसन ने किया। पीएच का निर्धारण सोरेनसन ने किया। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो शरीर का जो घाव है वो विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो हैजा जो है वो विब्रियो जो है सूक्ष्म जीव है, तो विब्रियो कोलेरी द्वारा हैजा बीमारी होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो दोस्तों मनुष्य के जो शरीर में सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी यानी अरोटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो दोस्तों रक्त में गैसों का आदान प्रदान जो है फेफड़ा से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का परिकलन जो है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बोल रहा है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्लैक होल का जो है प्रतिपादन वो एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो बोतल का जो कॉर्क है वो कॉक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर जो है घनत्व बढ़ेगा, घनत्व जो है बढ़ जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार में जो है भार उसका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो है वो 65 से 80% जल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रोग में रक्त का थक्का जो है नहीं जमता? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया जो रोग है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। आगे देखते हैं हम लोग, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में दोस्तों सबसे अधिक कमी जो होती है वो प्रोटीन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में जो है यूरिया यकृत में बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने पर आता है? तो मनुष्य में जो बुढ़ापा है वो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। अगला देखते हैं, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप जो है दोस्तों वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, दूध को किस ताप पर पौष्चुरीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 62 डिग्री सेल्सियस पर जो है दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BHC 10% का व्यापारिक नाम जो है व्यापारिक नाम क्या है? तो BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। अगला देखते हैं हम लोग, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध जो है वो जीवाणु के द्वारा खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए हम लोग का जो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो बच्चे का जो लिंग है वो पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना जो है वो आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। अगर जो बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी पारे का तल जो है एकाएक न गिर के और धीरे धीरे नीचे गिरे तो उसका मतलब हुआ दोस्तों कि बारिश आने वाला है। और अगर वो पाठ्यांक जो है बैरोमीटर का ऊपर उठता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है, तो इसका मतलब हुआ
कि मौसम जो है साफ होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का संबंध जो है वो रक्त से होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के जो हृदय है उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला है हमारा, अंडा में कौन विटामिन जो है नहीं पाया जाता है? तो अंडा में दोस्तों हमारा विटामिन सी जो है वो नहीं पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन दोस्तों पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट रोग जो है वो ब्रिक को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो अंडे के जो है उजला भाग जो होता है उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा जो है न्यूनतम यानी एकदम कम होती है? तो यहाँ पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द दूर करने वाली जो दवाएं होती हैं वो एनाल्जेसिक कहलाती हैं, एनाल्जेसिक। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों वो अमीनो अम्लों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में दोस्तों यहाँ लैक्टोज पाई जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो लौह का जो अंश है वो सबसे अधिक जो है हरी सब्जियों में लौह मतलब आयरन पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गियों से संबंधित है, यानी मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में दोस्तों मानव का मस्तिष्क जो होता है वो प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? तो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जो जैव पदार्थों का वहन होता है वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो हमारे मस्तिष्क में जो सेरेब्रम होता है उससे सुगंध की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त होती है? तो बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक
एम्पिसिलिन जो है बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया सकता है? तो कागज पर जो उंगलियों के चिन्ह है वो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन से हमको सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन जो है ग्लूकोज एसीटेट यानी ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। अगला है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो YEW जो है टैक्सोल वृक्ष से प्राप्त होती है। अगला है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक जो है प्रयुक्त होता है? तो चीनी के शोधन के लिए दोस्तों बोन ब्लैक रंजक जो है प्रयुक्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। तो रेयान जो है दोस्तों वो कृत्रिम सिल्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो व्यक्ति का भार जो है अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो, यानी जो लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें जो है व्यक्ति का भार ज़्यादा होता है, और अगर नीचे की ओर आती है लिफ्ट तो उसमें जो है व्यक्ति का भार कम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। तो द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक जो है पारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है। तो तारे जो है किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। अगला देखते हैं, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो यहाँ पे वसा के साथ जो है कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है। तो मानव में जो कशेरुकों की कुल संख्या जो है वो 33 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिष्ठा लगभग कितनी होती है? तो यहाँ 65% जो है 65% मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व की प्रतिष्ठा होती है। यहाँ अब अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा किसका रोग है? तो ग्लूकोमा जो है दोस्तों वो नेत्र यानी आँख का रोग है। अगला देखते हैं हम लोग, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है वो है कार्बन। कार्बन जो है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। तो डायनामाइट का जो है प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला देखते हैं दोस्तों, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है।
पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। अगला देखते हैं। अगला है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग यहाँ पे दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। तो अल्कोहल का प्रयोग दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। अब अगला देखते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पदार्थ को गर्म करने पर आयतन जो है बढ़ता है और द्रव्यमान जो है नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल दोस्तों माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। अगला है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो है ठोस अवस्था में, फिर द्रव और उसके बाद जो है गैस में होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। दूसरा देखा जाए, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण क्रियाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य यहाँ पे गामा किरण का होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण जो है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। अगला है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। अगला देखते हैं, हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का जो तार है दोस्तों वो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है, यानी 1836 गुना होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, CO2 गैस का गुण क्या होता है। तो CO2 गैस का गुण जो है अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CO2 गैस का गुण क्या होता है। तो CO2 गैस का जो गुण है वो उदासीन होता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या जो है 8, अधिकतम 8 हो सकती है। अगला देखते हैं हम लोग, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्ल का लिटमस पत्र पर दोस्तों नीला लिटमस को वो लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। अगला देखते हैं हम लोग, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। तो अम्ल में जो है वो हाइड्रोजन के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। अगला है हम लोग का, भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो यह जो भस्म है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला देखते हैं, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग यहाँ पर होता है। अगला देखते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं, यानी साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का जो है 55% भाग प्लाज्मा होता है। अगला देखते हैं, अगला है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो श्वसन में शर्करा जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन जो है अम्लीय माध्यम से होता है। अगला देखते हैं, प्रत्येक वृक्क यानी किडनी का भाग कितना होता है? तो प्रत्येक वृक्क यानी किडनी का भार जो है 150 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो 24 घंटे में मनुष्य लगभग जो है 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। अगला देखते हैं, हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है। अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र जो है मेरुदंड है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ा जो है तंत्रिका निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है सी ब्रेन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो सुहागा का रासायनिक नाम जो है बोरेक्स है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। अगला देखते हैं, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोकीन का मुख्य स्रोत जो है इरिथ्रोजाइलोन कोका है, यानी अकवन। अगला क्वेश्चन है, पीत रस को स्रावित करता है? तो पीत रस को जो है यकृत यानी लीवर स्रावित करता है। अगला देखते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है? जो फलों का अध्ययन है कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का भाग जो है सेरेब्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की दोस्त कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, वो भी 1901 ईस्वी में, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला देखते हैं हम लोग, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। अगला देखते हैं हम लोग, लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं? तो लेक्रिमल ग्रंथियां जो हैं वो आंसू स्रावित करती हैं। अगला देखते हैं हम लोग, रबड़ है? तो रबड़ एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। अगला है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है,
सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन हैं? तो सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हम्फ्री डेवी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई जो है फाइड्रोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला देखते हैं हम लोग, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। अगला देखते हैं, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक जो है डेसिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मामीटर के आविष्कारक कौन हैं? तो थर्मामीटर के आविष्कारक फॉरेनहाइट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो कोशिका के केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। अगला देखते हैं, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी जो है अंतरिक्ष यात्री उपयोग करते हैं समय देखने के लिए। अगला है, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? वो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ताप पर निर्भर करती है। अगला है हम लोग का, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक जो है वो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो धमनी। आगे देखते हैं, टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है वो टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इन तीनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला है दोस्तों, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच को सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है, क्रेटिनोफिलिक। अगला देखते हैं हम लोग, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर जो है वो जस्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो बेवकूफ़ों का सोना के नाम से आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड है के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अरमान नॉलेज एकेडमी। धन्यवाद।